वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो कि आज इस टाइम पे 2022 में लुढ़कता चला जा रहा है, निचले स्तर पर जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 70 सालों से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे यहाँ परंपरा जो चलती चली आ रही है, 50-60 के पैकेज में बच्चों को तैयार किया जाता है। उन्हें भाई 7 घंटे 6 या 7 घंटे नॉर्मली स्कूल का टाइमिंग होता है और उनको सिर्फ और सिर्फ ये 6-7 घंटे में सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना सिखाया जाता है कि जैसा सिखाया जा रहा है बस वही उसी चीज के लिए ये ट्रेन करते हैं। उसको ट्रेन किया जाता है बच्चों को, और जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में निकलते हैं ना, तो इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता है। क्योंकि 12-12 तक इन्होंने सिर्फ यही सीखा है ना, ऑर्डर फॉलो करना। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब बाहर निकलते हैं तो ऑर्डर फॉलो करने वाला होता नहीं है। भाई कैसे ऑर्डर फॉलो करोगे जब ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है। कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कॉलेज में तो आप जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे आप बैठते हैं वैसे करते हैं। और इसमें क्या होता है, 80% स्टूडेंट हमारा फेल हो जाता है बाहर की दुनिया में। सो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो आज इस तरह की स्थिति लाके खड़ा कर रहा है हमारे स्टूडेंट के सामने। सो इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें क्या खामियां हैं वो जानेंगे आज हम। स्कूल में बच्चों की कम्युनिकेटिंग स्किल, आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी, यहाँ पर बच्चों का एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करने का जो बिहेवियर है वो कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूलों की गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कूलों की गलती है, स्कूल इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो नहीं सिखाई जाती, ऐसा नहीं है। ये जो स्कूल का फॉर्मेट है ना, ये 70 सालों से वो कभी बदला ही नहीं है। सो जब बदला ही नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अब हमें कभी, जब ये समझ लीजिए 60 बच्चों की क्लास है, 50 से 60 बच्चों की क्लास है, और उनको कोई क्रिएटिविटी करने को दी जाती है या कुछ भी करने को दिया जाता है, कि ड्राइंग करने को दिया जाता है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करने को दिया जाता है, तो 50-60 बच्चे सब एक साथ करते हैं। तो ये आप कैसे पता चला पाएंगे कि भाई किसी बच्चे को ड्राइंग बिल्कुल ही नहीं पसंद है और किसी बच्चे को ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है। किसी बच्चे को दूसरी स्किल आती है लेकिन वो आपके स्कूल में फॉर्मेट ही नहीं है वैसा जो आप उसको ऐसा सिखा सकें। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्कूलिंग सिस्टम का यही हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कि मार्क्स कैसे लाएं, मार्क्स कैसे लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। बस यही फोकस स्कूलों का रह गया है। और उसके बाद ये इस तरह की मेंटालिटी डेवलप कर दी गई है बच्चों के अंदर भी कि अब उनके पेरेंट्स को भी यही लगता है कि किस तरीके आप मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे ला सकते हैं, क्योंकि आपको स्कूल से निकलने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको मार्क्स पे फोकस करना है। लेकिन स्किल का क्या हुआ? आप स्किल तो नहीं सीख ही नहीं पाए। आप स्किल के पीछे तो भागते रहेंगे ना। जब जॉब, भाई आप खाली हैं 80%, सिर्फ 20% स्टूडेंट के लिए चलो ठीक है, लेकिन 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। और यही प्रॉब्लम है हमारे स्कूलिंग सिस्टम का, जो कि आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनको सिर्फ यही पता चल रहा है ना कि बस किसी तरीके हमारा बच्चा बाहर निकले और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करके निकले। और यही स्कूलों की भी मंशा रहती है कि भाई ये एक बिजनेस है। स्कूलों में अगर अच्छे मार्क्स दिखाओगे, प्राइवेट स्कूल्स में अगर अच्छे मार्क्स दिखाएंगे, तभी तो नेक्स्ट ईयर खूब सारे एडमिशन मिलेंगे। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा, भाई देखिए वैसे तो 95% जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में वो मैथ से घबराते हैं। आपका भी बच्चा घबराता होगा और जरूर से जरूर आप भी कहीं ना कहीं घबराते होंगे मैथ से। सो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में ऐसी कि मैथ से बच्चे घबराते क्यों हैं? जबकि हाँ, ये भी जरूरी है कि भाई 5-10% बच्चों की मैथ बहुत ही स्ट्रांग रहती है, बट क्वेश्चन से, मैथ के क्वेश्चन से क्यों घबराते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन करने को दिया और बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी लगा के किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वो भी शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर दिया और फास्टली सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर जो है उसको तुरंत रॉन्ग बोलेगा। क्यों? क्योंकि टीचर को तो वही मेथड आता है ना, जो मेथड आता है वही बच्चे के ऊपर थोपेगा, और जो स्कूल के फॉर्मेट में होगा वही मेथड कराया जाएगा। तो मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए 2 से 3 मेथड तो होते ही हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो टीचर को आता है स्कूल के, बस वही मेथड है, वही अंतिम और सर्वमान्य मेथड माना जाता है, और वही स्कूल के फॉर्मेट में होगा, वही मेथड बताया जाता है। तो बच्चे को आपने उस मेथड से कराने के लिए भाई फोर्स तो कर दिया, और बच्चे की क्रिएटिविटी का क्या हुआ? वो तो डिस्करेज हो गई ना। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे दबा रहा है, और जो कि वो बाहर नहीं निकल रही है। सो यहाँ पर क्रिएटिविटी की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि गेम्स की। इंडिया में यहाँ पर बच्चे ओलंपिक्स में, आप खुद देख लीजिए, इंडिया बहुत पीछे है,
बहुत पीछे है। सिर्फ 1 या 2 गोल्ड लाने से नहीं चलेगा। चाइना और अमेरिका को देख रहे हैं आप, बहुत ज्यादा गोल्ड पे नंबर 1 पे रहते हैं, बट इंडिया गोल्ड पे है ही नहीं। सो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने अपने स्कूलिंग सिस्टम को इस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया हुआ है ना कि भाई यहाँ पर गेम खेलना तो बहुत ही गलत बात है। एक लाइन भी कही जाती है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सो यही लाइन चल रही है, यही लाइन चल रही है। खेलना कूदना बच्चों की लाइफ से बिल्कुल भी एग्जिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स लाने हैं, 10th में बोर्ड है, इंटर में बोर्ड है, और यही बोर्ड का बहाना, बोर्ड की जो कहानी है ना, वो बच्चों के अंदर डाल के अब यहाँ पर बच्चों के अंदर से पूरा गेम्स का खत्म ही हो गया। अब क्या हो गया ना कि उस गेम्स के नाम पे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, और मोबाइल पे वो लोग घंटों स्क्रीन देखते हैं और मोटे मोटे ग्लासेस लगवा लेते हैं। सो वहां पर क्या होता है ना कि आप ओलंपिक में तो मोबाइल से गेम नहीं खेलने वाले हैं। सो यहाँ आप किस तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को गेम ना खेलने के लिए। अगर आपने कई बार सुना होगा फॉलो योर पैशन। अब फॉलो योर पैशन, बच्चे का जो पैशन का सब्जेक्ट है ना, वो स्कूल में कहीं पर सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं। सो बच्चे को पता ही नहीं है ना कि उसका पैशन क्या है। उसका पैशन तो सिर्फ यही है, उसका एम, उसका मोटिव सिर्फ यही बन गया है क्या, सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने की होड़ में सारे बच्चे 50 से 60 एक साथ भागते हैं। एक क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे एक साथ भागते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि स्कूल का स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया गया है कि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अचीव करना है, और इसमें स्कूलों का भी फायदा है। स्कूल का क्या फायदा है कि आप जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे, जितना अच्छा रिजल्ट आप मार्केट को शो करेंगे, उतना ज्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, आपके स्कूल में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका स्कूल बड़ा बनेगा। सो यहाँ पर ये बहुत बड़ा गेम है, ये प्रॉफिटेबल असेट बना दिया गया है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें भाई इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। सो हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह की चीजों को फॉलो किया जा रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अब बदलने की नीड है। हमारे जो स्कूल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बदलने की नीड है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट करें इस बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। प्लीज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करें। थैंक यू।